हिमाचल में फिर हुआ गोलीकांड। एक गोली बाजू तो दूसरी जांघ में लगी। गोली मारकर भाग गए बदमाश। अगर साथ बैठी महिला शोर न मचाती तो पता नहीं क्या हो जाता। हिमाचल में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में आई आपदा के लिए बिहारी आर्किटेक्ट्स को जिम्मेदार ठहराते हैं और बाद में बिहारियों को अपना भाई बताकर माफी भी मांग लेते हैं। लेकिन जब उनके राज में हिमाचल का क्राइम रेट बिहार जैसा होता नजर आता है तो सीएम साहब के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। जी बिल्कुल, अगर आपको हमारी बात कहीं से भी गलत लगे तो इस खबर को आप ही सुनिए कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से गोलीकांड हुआ है। वो भी उस जगह पर हुआ है जहां कुछ दिनों पहले दो भाइयों की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। हम बात कर रहे हैं सोलन जिले के तहत आते नालागढ़ इलाके की, जहां रामशहर मार्ग पर राजमहल को जाने वाले रास्ते के पास शाम के वक्त एक शख्स को कुछ बदमाशों द्वारा गोली मार दी गई। यह वारदात गुरुवार शाम 6:30 बजे के आसपास हुई बताई जा रही है। जिस शख्स को गोली मारी गई उसका नाम नंदलाल बताया जा रहा है, जो कि रामशहर मार्ग पर किले को जाने वाले रास्ते के पास से एक महिला को अपनी बाइक पर बैठाकर वहां से गुजर रहा होता है। तभी अचानक से एक गाड़ी से एक के बाद एक पूरे 2 राउंड फायरिंग होती है और 3 गोलियां नंदलाल को लगती हैं। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार एक गोली नंदलाल की बाजू में लगी तो दूसरी जांघ में। इसके अलावा तीसरी गोली उसके पेट को छूती हुई निकल गई। वहीं गोलियां लगने के बाद बदमाश तुरंत मौके से फरार भी हो गए और गोली लगते ही नंदलाल के साथ बाइक पर पीछे बैठी महिला ने शोर मचा दिया, जिसे सुनकर वहां पर लोग जमा हो गए। इसके बाद इन लोगों ने रामशहर मार्ग पर नालागढ़ की ओर जा रही एक गाड़ी को रोककर घायल अवस्था में नंदलाल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं गोली चलने की वारदात का पता चलने के बाद एसपी मोहित चावला भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। एसपी ने बताया, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। गोलियां कितनी चली इसकी भी जांच की जा रही है। इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि घायल नंदलाल की हालत खतरे से बाहर है। एसपी मोहित चावला के द्वारा आगे बताया गया कि शुरुआती तौर पर हुई छानबीन में यह बात निकलकर सामने आई है कि यह मामला आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ है। बाकी पुलिस अभी इस बात का पता लगाने में भी जुटी हुई है कि किन लड़कों के द्वारा गोली चलाई गई और इसके पीछे उनका मकसद क्या था। बहरहाल नालागढ़ क्षेत्र में बढ़ रही इस तरह की घटनाओं से स्थानीय जनों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है, मगर प्रशासन और सरकार इस तरह की वारदातों को रोकने में नाकाम साबित होता नजर आ रहा है। फिलहाल इस मामले में अब यह देखना अहम होगा कि पुलिस द्वारा कितनी जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाता है और कब तक क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम हो पाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।